दोस्तों नमस्कार, मैं हूं हरकेश कुमार और आप देख रहे हैं हिंदी MBH। दोस्तों आज आपके समक्ष मैं एक बहुत अच्छा सा टॉपिक लेकर आया हूं और आपके सिखाने के लिए कि प्रयोगवाद में जो तार सप्तक है, पहला तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक, तीसरा और चौथा, उनके जो साथ साथ कवि हैं सभी तार सप्तक में, उन्हें किस प्रकार से याद किया जाए। तो दोस्तों जो 1943 में प्रकाशित हुआ तार सप्तक अज्ञेय के द्वारा, उसके जो विभिन्न प्रकार के कवि हैं उनको मैंने एक ट्रिक के माध्यम से बता दिया है। आज मैं दूसरा तार सप्तक के बारे में चर्चा करूंगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार प्रयोगवाद क्या है। तो प्रयोगवाद अगर देखें दोस्तों तो यह छायावाद और प्रगतिवाद के विरोध में उत्पन्न हुआ था। प्रयोगवाद जो युग चला वह किस प्रकार से उसका प्रादुर्भाव हुआ, वह छायावाद और प्रगतिवाद दोनों के द्वंद्व से इस युग का प्रादुर्भाव होता है। और दोस्तों यदि बात करें तो देखते हैं कि जो प्रयोगवाद है वो किस प्रकार से जन्म लेता है और किस प्रकार से उसकी विशिष्ट शैली क्या है। देखते हैं दोस्तों, जो छायावाद है उसमें कोरी भावुकता है। क्या है दोस्तों? कोरी भावुकता है। और जो प्रगतिवाद है उसमें शुष्क सामाजिकता पाई जाती है। छायावाद में कोरी भावुकता है, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। तो इस प्रकार से प्रसाद जी की पंक्तियां मैंने आपसे साझा की। तो कोरी भावुकता उसमें केवल छायावाद में पाई जाती है। और दोस्तों प्रगतिवाद की बात करें जिसमें सामाजिकता है, तो आप देखेंगे नागार्जुन की पंक्तियों में कि कई दिनों तक चूल्हा रोया चाकी रही उदास और कई दिनों तक कानी कुतिया सोए उसके पास। तो दोस्तों इस प्रकार से शुष्क सामाजिकता रही प्रगतिवाद में। तो छायावाद और प्रगतिवाद दोनों से मिल करके, दोनों से द्वंद्व करके इस युग का प्रादुर्भाव होता है। और दोस्तों आपको बता दें, छायावाद में कोरी अनुभूति, छायावाद की कविता कोरी अनुभूति पर आधारित है। वहीं पर जहां पर छायावाद की कविता कोरी अनुभूति पर आधारित है, वहीं पर प्रगतिवादी जो कविता है वो शुष्क अभिव्यक्ति पर आधारित है। तो दोस्तों ये कोरी भावुकता, शुष्क सामाजिकता, कोरी अनुभूति, शुष्क अभिव्यक्ति, इन सबको मिला दें यदि तो प्रयोगवादी कविता बनती है। तो प्रयोगवादी कविता में क्या क्या मिला हुआ है? अनुभूति भी है और अभिव्यक्ति भी है। वहां की जो कोरी अनुभूति है, कोरी भावुकता है, कोरी को नहीं लिया गया है बल्कि केवल अनुभूति को लिया गया है, और प्रगतिवाद की अभिव्यक्ति को लिया गया। तो दोनों अनुभूति और अभिव्यक्ति मिला करके, इनका दोनों को सामंजस्य बना करके प्रयोगवादी कविता का प्रादुर्भाव होता है। और दोस्तों यदि बात करें हम, जो प्रयोगवादी कविता है वो क्या उद्घाटित करती है, मेन ये मकसद इसका है कि जो कवि है, जो समाज है, वो जो भोगता है, क्या भोगता है? जो भोगा उसने और जो जिया और जो जाना, भोगे गए, जाने गए और जिए गए, सत्य को उद्घाटित करने वाली कविता प्रयोगवादी कविता कहलाती है। याद रखिएगा दोस्तों, ये टॉपिक UGC नेट, TG PG, KBS NBS के अलावा ये इंटरव्यू के लिए भी अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो भोगे गए, जाने गए, जिए गए, सत्य को उद्घाटित करने वाली कविता प्रयोगवादी कविता कहलाती है। दोस्तों यदि हम बात करें अनुभूति की और अभिव्यक्ति की, तो आपने नाम सुना होगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का। उन्होंने लिखा था कि दुख सबको मांझता है। क्या लिखा था? दुख सबको मांझता है। याद रखिए पंक्तियां बड़ी महत्वपूर्ण है। दुख सबको मांझता है, दुख सबको मांझता है और दुख सबको मांझता है और चाहे स्वयं को, याद रखिएगा, दुख सबको मांझता है, चाहे स्वयं को मुक्ति देना वो ना चाहे। याद रखिएगा, चाहे स्वयं को वो मुक्ति देना ना चाहे, मुक्ति देना ना चाहे, मुक्ति देना ना जाने, किंतु चाहे स्वयं को वो मुक्ति देना ना चाहे
किंतु जिनको मांझता है, याद रखिएगा, जिनको मांझता है, जिनको मांझता है, कोई ऐसा संसार में वो व्यक्ति नहीं है जिसको कभी दुख ना हुआ हो। और इसीलिए कहा कबीर ने कहा कि दुख सबको मांझता है, चाहे स्वयं को मुक्ति देना वो ना जाने, किंतु जिनको मांझता है उन्हें यह सीख देता है, उन्हें यह सीख देता है। क्या देता है? उन्हें यह सीख देता है। क्या सीख देता है? कि सबको मुक्त रखे, कि सबको मुक्ति रखे, कि सबको मुक्त रखे। तो दोस्तों ये रहा अगेय जी की ये महत्वपूर्ण पंक्तियां थी। अब हम बात करते हैं ये प्रयोगवादी कविता में ऐसी कौन सी ऐसी चीज थी जो प्रयोगवादी कविता में तो मिलती है लेकिन छायावादी और प्रगतिवादी में नहीं मिलती है। तो दोस्तों ये अनुभूति और अभिव्यक्ति तो प्रयोगवादी में मिलती है। तो क्या ये जो प्रयोग शब्द है, ये जो प्रयोग शब्द है, क्या अन्य युग में नहीं हुआ? क्या अन्य युग की कविताओं में नहीं हुआ? हुआ है। लेकिन कौन सी ऐसी चीज़ है जो इस कविता को, प्रयोगवादी कविता को सब कविताओं से अलग करती है? सब युग के कविताओं से ये कविता अपने आप में अलग है। वो क्या है दोस्तों? मेन इसका आधार है नई संवेदना, नई संवेदना और भावबोध, और भावबोध। कौन सी ऐसी चीज़ है इसमें जो अलग करती है इस कविता को? तो नई संवेदना कवियों की इन पंक्तियों में मिलेगा, और साथ साथ भावबोध मिलेगा, और नया शिल्प मिलेगा, नया शिल्प मिलेगा। ये तीन चीज़ें हैं दोस्तों जो अन्य कविताओं से इस कविता को इतर करती हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इस कविता का मूलाधार क्या है। जो प्रयोगवादी कविता है उसका मूलाधार क्या है? तो मूलाधार की बात करते हैं। तो मूलाधार क्या है इसका मूलाधार है वैयक्तिकता। क्या है दोस्तों? वैयक्तिकता। याद रखिएगा, बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसका मूलाधार था वैयक्तिकता। और दोस्तों इनकी जो अनुभूति और अभिव्यक्ति की बात हुई है तो हम किसी कवि के पंक्तियों को हम ले सकते हैं कि बह चुकी बहकी हवाएं चैत की, 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 कट गई पूले हमारे खेत की, कट गई पूले हमारे खेत की। देखिए क्या अनुभूति है, स्वयं कवि के द्वारा भोगा गया ये अनुभव, स्वयं के द्वारा जाना गया, स्वयं के द्वारा समझा गया। ये चीज़ें आपको बयां कर रही हैं, आपको बता रही हैं। बह चुकी बहकी हमारे चैत की, कट गई पूले हमारे खेत की, कोठरी में, याद रखिएगा, कोठरी में लौ बढ़ाकर, कोठरी में लौ बढ़ाकर दीप की, कोठरी में लौ बढ़ाकर दीप की, गिन रहा। ये आप बता सकते हैं, गिन रहा होगा, गिन रहा होगा महाजन, गिन रहा होगा महाजन सेत की, गिन रहा होगा महाजन सेत की। दोस्तों इस प्रकार से प्रयोगवादी कवियों ने अपनी अभिव्यक्ति की है। अब दोस्तों देख लेते हैं हम कि प्रयोगवादी, जो प्रयोगवाद का सबसे पहला प्रयोग किया उनका नाम था आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी। उन्होंने, उनका एक निबंध था, उस निबंध में सबसे पहले ये प्रश्न कई मर्तबा पूछा गया है, याद रखिएगा, कि प्रयोगवादी शब्द का प्रयोग सबसे पहले नंद दुलारे वाजपेयी जी ने कहाँ किया था, किस रचना में किया था। तो आपको बता देते हैं आज। वो रचना थी, उनका एक निबंध था, नाम है उसका प्रयोगवादी रचनाएं, प्रयोगवादी रचनाएं, ये निबंध था। क्या था दोस्तों? ये निबंध था आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी का। और दोस्तों ये जो प्रयोगवाद शब्द
नंद दुलारी वाजपेयी जी ने दिया, वहीं से प्रयोगवाद शब्द शुरू होता है। उसी को ये कटाक्ष के रूप में आया था। नंद दुलारी वाजपेयी जी ने कटाक्ष के रूप में प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग किया था और उसी के प्रत्युत्तर में अज्ञे जी ने उनसे कहा था कि यदि कोई हमारी कविताओं को नई कविताएं कहना चाहे तो कह सकता है। तो दोस्तों यही नंद दुलारी वाजपेयी जी हैं जिन्होंने इस प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा है। बैठे ठाले का धंधा, बैठे ठाले का धंधा कहा था। याद रखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन रहा है। अब दोस्तों हम बात करेंगे तार सप्तक के कवियों की। तार सप्तक के कवि आपको बता दें कि प्रथम तार सप्तक का संपादन 1943 में हुआ था, जिसमें 7 कवि हैं, 7 कवि सब में हैं। दूसरा तार सप्तक 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तीसरा तार सप्तक 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और चौथा तार सप्तक 1979 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तो दोस्तों आज हम जो ट्रिक लेकर के आपके समक्ष आए हैं वो है तार सप्तक द्वितीय, यानी दूसरा तार सप्तक। देखिए, दूसरा तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक 1951 ईस्वी, 1951 ईस्वी। अब दोस्तों इसको हम किस प्रकार से, इसमें 7 कवि हैं, 7 कवि की रचनाएं इसमें संग्रहित हैं। तो वो कौन कौन से कवि हैं जिनकी रचनाएं दूसरे तार सप्तक में हैं। तो दोस्तों कई मर्तबा यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। अब आपको हम एक ट्रिक के माध्यम से बताते हैं, एक ट्रिक के माध्यम से, एक ट्रिक के माध्यम से आपको हम बताते हैं। वो ट्रिक है हरण भवानी धशश, धशश, ये केवल आपको याद करना पड़ेगा दोस्तों। और इसके पश्चात आप इस तार सप्तक के सभी कवियों के नाम आसानी से याद कर लेंगे। दोस्तों देखते हैं, एक हा से हो जाएगा हरिनारायण व्यास। क्या हो जाएगा? हरिनारायण व्यास, हरिनारायण व्यास। दूसरे से हो जाएगा दोस्तों रघुवीर सहाय। अब दोस्तों ना से हो जाएगा नरेश मेहता। क्या हो जाएगा? नरेश मेहता। याद रखिएगा, नरेश मेहता ना से हो जाएगा। और भवानी से पूरा पूरा भवानी प्रसाद मिश्र हो जाएगा, भवानी प्रसाद मिश्र, भवानी प्रसाद मिश्र। अब धा आया है तो धा से हो जाएगा दोस्तों धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती। दोस्तों उसके बाद 2 शाह हैं, 2 शाह हैं। एक से हो जाएगा शकुंतला माथुर, शकुंतला माथुर, शकुंतला माथुर। और एक शाह से हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह, शमशेर बहादुर सिंह। इन्हें मूर्ख के कवि, बातों का कवि, कवियों का कवि आदि कहा जाता है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि जो दूसरा तार सप्तक है 1951 में प्रकाशित हुआ था, उसको याद करने के लिए मैं ट्रिक बताई है हरण भवानी धशश, हरण भवानी धशश। तो हा से हो जाएगा हरिनारायण व्यास, रा से हो जाएगा रघुवीर सहाय, ना से हो जाएगा नरेश मेहता, भवानी से हो जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र और धा से हो जाएगा धर्मवीर भारती, शाह से शकुंतला माथुर और एक शाह से शमशेर बहादुर सिंह। तो दोस्तों इस प्रकार से यदि आप चाहेंगे 2-3 बार आप लिख करके इसको प्रयास करेंगे तो जल्दी से याद हो जाएगा। तो दोस्तों ये याद करना है आपको हरण भवानी धशश केवल बस, उसके बाद समस्त कवियों के नाम आपको याद हो जाएंगे। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का एक छोटा सा प्रयास। फिर मिलेंगे हम आपको एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों चलने से पहले आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर ये वीडियो हमारा आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के नए नए वीडियो आप तक हम प्रेषित करते रहेंगे। दोस्तों इसके पश्चात हम तार सप्तक तृतीय का, उसके बाद तार सप्तक चतुर्थ का
वीडियो हम आप तक प्रेषित करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।